नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 72वीं बीपीएससी की विजेता बैच 3.0 बैच की टेस्ट सीरीज प्रश्न बताने वाला हैं। जो ये प्रश्न बायोलॉजी प्रश्न होंगे जो प्रमुख रोग के बारे में बताएंगे, जो आपको ये 72वीं बीपीएससी में देखने को प्रश्न मिलेगा। चलिए हम पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निपा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह पैरामिक्सो विरिड परिवार के आरएनए वायरस के कारण प्रभावित रेखा है, सत्य है। चमगादड़ व सुअर इसके प्रसार का कारण बनते हैं, ये भी सत्य है। संक्रमित फल और मांस इसके खाए आदि खाने से बचाना चाहिए, ये भी सत्य है। निपा वायरस के पूरी तरह कॉलोनी का उपचार उपलब्ध हो गया, ये गलत है, नहीं हुआ। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कर रहा है? ऑप्शन कर रहा है उपयुक्त में से कथनों कथन सत्य देखना है। ये कथन 1 और 2 3, 2 और 3 और 4, 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगर प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। इबोला वायरस एक श्वसन संबंधी सुरक्षा की समस्या है, ये सत्य है। इबोला वायरस के आनुवंशिक पदार्थों का डीएनए आधारित है, ये भी सत्य है। बर्ड फ्लू को इन्फ्लुएंजा ए, बी और बी, सी आदि में बांटा जाता है, ये गलत है। पक्षी और मुर्गियों को डबल फ्लू प्रसार के कारण बनते हैं, ये सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 3 स्वाइन फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्वाइन फ्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। स्वाइन फ्लू का वायरस H1N1 और H1 और H2 है। इसे होंग या पिंग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। खांसी, बुखार, ठंडा लगना और थकान महसूस फ्लू के लक्षण हैं, ये भी सत्य है। उपरोक्त कथन का सत्य का चयन करना है। तीनों सत्य हैं, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 सभी में से। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या करें। पोलियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। वुलाइड पोलियो का वायरस O1, 2 और 3 आरएनए वायरस का इसका प्रमुख कारण है, जो संक्रमित व्यक्तियों के मेल में उत्सर्जित होता है, सत्य है भी। संक्रमण होने के बाद पोलियो का कोई उपचार नहीं है, ये भी सत्य है। पोलियो वायरस हमारे तंत्रिका तंत्र का व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी सत्य है। भारत को 2014 से पोलियो से मुक्त कर दिया गया है। अब यह पल्स पोलियो का अभियान नहीं चलता है, ये गलत है। इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या करें इसका ऑप्शन देखते हैं। केवल 1 और 3, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3, उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 और 3। चलिए अगर प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 एड्स रोग से संबंधित कथनों का अध्ययन कीजिए। एड्स रोग से संबंधित कथनों का अध्ययन करना है। यह HIV के कारण जो कि आरएनए एट्रोवायरस से प्रसारित होता है। दूसरी रक्त आधार संचारण एड्स प्रसार का सबसे बड़ा कारक है। लार, नासिक स्राव, थूक, मौल इसके प्रसार का कारक बन सकते हैं। एंटी एरोट्रोवायरल थेरेपी एड्स प्रसार कम करती है। भारत में 1986 में पहली बार एड्स के मरीज मिले। 2030 में तक एड्स का उन्मूलन लक्ष्य है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या करना? उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन करना। 1 और 2 और 3 और 4 सत्य गलत है, ये सत्य नहीं है। 2 और 3 ये भी सत्य नहीं है। 4 और 5 ये भी सत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 3 भी सत्य नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1, 4 और 5। चलिए अगर प्रश्न नंबर 6 क्या करा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से असत्य युग्म को चयन करना है। पम्प्स आरएनए वायरस युक्त बीमारी है।
असत्य सत्य है। रिफ्ट वैली बुखार आरएनए पक्षी फसली वायरस युक्त बीमारी है, ये भी सत्य है। एंटी एलिफेंटिसिस वैक्रोफोराई कृमि का कारण है, ये भी सत्य है। मलेरिया डीएनए का वायरस युक्त बीमारी है, इस गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या करा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। रेबीज आरएनए वायरस युक्त बीमारी है जिसका प्रसार कुत्ते, बंदर और बिल्ली वायरस करते हैं, ये सत्य है। रुबुला के प्रभाव से आवाज़ भारी होना नामक बहाना तथा शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं, यह जीवाणु जनित बीमारी है, ये सत्य है। यह सत्य है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह सत्य है। चलिए आप प्रश्न नंबर 8 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। हेपेटाइटिस या यकृत शोध संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। हेपेटाइटिस अपने संक्रमण पर आधारित कई प्रकार के यानी ABCDE आदि होते हैं, ये सत्य है। हेपेटाइटिस बी का प्रसार सर्वाधिक जन्म के समय माँ से बच्चे में होता है। यह समस्या डबल स्ट्रैंड DNA वायरस के कारण प्रसारित होता है, ये भी सत्य है। हेपेटाइटिस ए HAV एक हेपेटोवायरस का प्रकार है जो कि एक सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस के कारण प्रसारित होता है, ये भी सत्य है। भारत में हेपेटाइटिस ए का प्रसार सबसे ज़्यादा है, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सत्य है। चलिए आप प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित युगों में से असत्य युग को चयन कीजिए। रोग से प्रभावित अंग। 9 का देखना है। रेबीज रीड, ये सत्य है। कोलाइट्स ये छोटी और बढ़िया, ये भी सत्य है। पोलियो अग्न्यास, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असत्य है। डिप्थीरिया गला, ये भी सत्य है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं क्या। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। कोविड-19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। कोविड-19 के संदर्भ में कोविड-19 बीमारी मुख्य वायरस SARS-CoV-2 है। इसका कथन कोविड-19 के संबंध में समक्ष अन्य SARS व MERS बीमारियां भी पूर्व में प्रभावित की हैं। कोविड-19 वायरस RNA पर आधारित है जिसे स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। कोविड-19 का मुख्य टारगेट अंग हमारी नलिका है। वायरल वेक्टर वैक्सीन DNA अथवा RNA का उपयोग किया जाता है। चलिए उपयुक्त कथन का उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। 1, 2, 3 और 3, 4 और 5, 1, 2, 3 और 5 उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न नंबर 11 क्या करा। प्रश्न नंबर 11, मॉकीपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मॉकीपॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह जूनोटिक बीमारी है जो सर्वप्रथम यह बंदरों में चेचक जैसे प्रभावित डालती हैं। दूसरे देखते हैं। खरगोश, गिलहरी, बंदर व कपी प्रमुख वाहक माने जाते हैं। पहला भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। संक्रमण के दौरान चिकनपॉक्स से भीतरी अवस्था में होती है, ये भी सत्य है। अभी कोई प्रभावित वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, ये भी सत्य है। यह अर्थोपॉक्स वायरस, वेरियोला वायरस आदि के कारण प्रभावित साबित होता है, ये भी सत्य है। पांचों सत्य हैं, केवल 1 और 2 और 3, 2 और 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। चलिएगा प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या करें। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा कथन युग असत्य है। मलेरिया पीफेलिफेरम, ये भी सत्य है। चिकनगुनिया, एडिज एजिप्टी एबोलोपिक्स, ये भी सत्य है। जिका क्यूलोलैक्स, ये भी सत्य है। यूलो फीवर, एडिज एपाइपिथी, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। जापानी
इंसेफेलाइटिस बीमारी बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जनित है, जो कि कॉलीफिलैक्स मच्छर आदि प्रसारित होती है। वेस्ट नाइल फीवर का मुख्य वेक्टर एडिज एजिप्टी मच्छर होगा। लिम्फोटिक फाइलेरियोसिस बीमारी का मुख्य वाहक क्यूलेक्स मच्छर है। मलेरिया रोग का प्रमुख वाहक मनसोमनिया मच्छर माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन का चयन करना। इस तरह का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगर प्रश्न नंबर 14 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडिस मच्छर के कारण प्रसारित होती है? जिका वायरस, येलो फीवर, चिकनगुनिया, वेस्ट नाइल फीवर। इसका आंसर देखते हैं। 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट नाइल फीवर। चलिए अगर प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 15 अध्ययन कीजिए। गोल्सुआ कंठमाला नामक रोग पैरामिक्सोवायरस के कारण होता है, जो कि पैरेटिक ग्लैंड से प्रभावित करता है। सत्य है। रेबीज कुत्ता अन्य जानवरों से काटने से प्रसारित होते हैं। सत्य है। टाइफस एक जीवाणु जनित रोग है। सत्य है। सत्य कथन का चयन करना। सभी सत्य। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना। लॉक जो रोग जो बीमारी से प्रभावित होता है, ये सत्य है। मल्टी ड्रग थेरेपी MDT की व्यवस्था लेप्रोसी के लिए लागू की गई है। सत्य है। ट्रेकोमोना नामक रोग वायरस के प्रभाव से होती है। ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे दम बुखार या कहा जाता है? कालाजार, पेचिस, चिकनगुनिया, मॉन्की पॉक्स। 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालाजार। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित के सूची को मिलान करना है। सूची को मिलान करना। कोढ़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियस लेफिसलेस। सूजक हो जाएगा या लाइसूरिया मोनोरिए। काला खांसी हो जाएगा ये हीमोलिसिस प्यूमिसिस। टाइफाइड हो जाएगा साल्मोनेला टाइफिक। टेटिस क्लाइकोडेरिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है। प्रश्न 19, सूची को मिलान करना है। मिलान कीजिए। चेचक हो जाएगा, ये होगा बेरियोला वायरस। पोलियो होगा एंटोरोवायरस। रेबीज हो जाएगा एबडो वायरस। डेंगू हो जाएगा अबोवायरस होता है, अबो वायरस। एड्स हो जाएगा टी सेलिकोमिनिया वायरस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा प्रश्न नंबर 20 देखते हैं क्या कर। प्रश्न नंबर 20, सही जोड़ों को पहचान कीजिए। रोग कारक इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू वायरस, एड्स बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, हैजा वायरस। इसका आंसर देखना केवल BCD, केवल A B और D, केवल BD, केवल A और D। इसका आंसर हो जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल A B और D सही है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 देखते हैं। पेनिसिलिन का कार्य है बैक्टीरिया को मारकर बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करके नए बैक्टीरिया से लड़ती हुई, न कि पुराने बैक्टीरिया से। उपयुक्त से कोई नहीं। इसका आंसर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
बैक्टीरिया को कोशिका भित्ति से बनाने वाली बैक्टीरिया को मारकर, अपनी प्रक्रिया को बाधित करके। चलिए अगला प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, एड्स, गठिया, कैंसर। इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। चलिए ऑप्शन प्रश्न नंबर 23 देख देंगे। प्रश्न नंबर 23, मखाना बीज उत्पादन होने वाला एक जलीय और स्वपरागित पौधा है। इसके जानने वाले भाग को कहते हैं पेरिस्पर्म, थैलम्स, मीजोकार्प, एरियल, एपिकार्प। इसका आंसर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस्पर्म। चलिए अगला प्रश्न नंबर 24 क्या करें। 24, निम्नलिखित में असत्य चयन कीजिए। असत्य चयन करना। हल्दी, कापीलापन, कुकुरमुनी, ये सत्य है। खीरे की कड़वाहट, कुकुरविटेसिन, ये भी सत्य है। लहसुन की गंध, एलाइसिन, ये भी सत्य है। करेला की कड़वाहट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न नंबर 25 देखते हैं क्या कर। 25, जीवाणु वर्गीकरण का मोनेरा, फंजी, प्रोटोलिस्ट, प्लांटी। मनीलिया में से कौन सा वर्गीकृत किया है? अर्नेस्ट हैकल, विल्हटर, कार्ल वोल्स, चार्ल्स डार्विन। इसका आंसर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विल्हटेकर। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं क्या कर। प्रश्न 26, वर्गीकरण के आधारभूत इकाई है जीन्स, फैमिली, स्पीसीज, आर्डर। इसका आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीसीज। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 27, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से आते हैं? तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू। इसका आंसर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी। उपयुक्त में से सभी आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं क्या करा। प्रश्न नंबर 28, मोलस्का संघ में निम्न से कौन से आते हैं? घेंगा, ऑक्टोपस, मेरिस, जोंक। 1 2 2 3 4 1 3 4 1 2 3 और 4 सभी। 28 का हो जाएगा, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या करा। प्रश्न 29 क्या करा। प्रश्न 29, सूची 1 और सूची 2 सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चिन्हिए। सही उत्तर चिन्ह है सेनिक्रिस, स्तनधारी, मलेरिया परजीवी, मक्खी, इंटू, गाय, प्रोटोजोआ। सही आंसर चुना। इसका आंसर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 30 देखते हैं क्या कर रहा है। ये आखिरी प्रश्न होंगे 30, लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। फातिमा कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि एक अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलिलेरिया सूत्री क्रम होते हैं में से होते हैं। गिनी कृमि एनोग्डिड होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 1 2 और 3, 3 और 4, 1 2 और 3 और 4। इसका आंसर हो जाएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 2 और 3।